हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सीबीएसई बोर्ड 2023 का सैम्पल पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आपको इस पेपर का सॉल्यूशन आपको मिलेगा क्योंकि हम पूरा क्वेश्चन आपको ये पूरा पेपर 2023 का आपको सॉल्व करवाएंगे। बट आपको इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और इस पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मिल सके। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकें ताकि आपको 2023 का जो ये पेपर है उसका सॉल्यूशन आपको मिल सके। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन में आप देखिए, क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा था नंबर ऑफ 100 मीटर रेस है, टाइम हो रही है, एथलीट्स दे रखे हैं और ये टाइम दे रखा है। टाइम में ये क्लास इंटरवल दे रखा है 13 to 14, 14 to 15, 15 to 16, 17, ये क्लास इंटरवल दे रखा है। इसी के करस्पॉन्डिंग ये फ्रिक्वेंसीज दे रखी है। नंबर ऑफ एथलीट्स दे रखे हैं 13 to 14 पे 2 नंबर्स हैं एथलीट्स के, 14 to 15 पे 4 हैं, 15 to 16 पे 5 हैं, 16 to 17 पे 71 है। ऐसे ये दे रखे हैं। हमसे पूछा नंबर ऑफ एथलीट्स हु कंप्लीटेड द रेस इन लेस देन 17 सेकेंड। 17 सेकेंड से लेस में कौन कौन कितने पर्सन हैं जो आपके कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के 17 से लेस देन अगर आप देखें तो 17 से लेस देन कितने पर्सन हैं, यानी कि सभी की फ्रिक्वेंसीज को हम ऐड कर देंगे। तो हमारे पास इसका पहला का आंसर हो जाएगा। तो देखिए 13 to 14 कितनी फ्रिक्वेंसी है 2। ठीक है, और 14 to 15 कितनी है 4, फिर कितनी है 15 to 16 कितनी है 5, और 16 to 17 कितनी है 71। ठीक है, इन सभी फ्रिक्वेंसीज को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 71 और 5 76 80, यानी कि 82 मेरा जो है वो आंसर हो जाएगा। अगर आप बात करें तो सी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 5,0 एंड ओरिजिन। अब डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 5,0 0.15 है, तो डिस्टेंस बिटवीन 5,0 और 2 के बिटवीन डिस्टेंस में निकालनी। तो एक पॉइंट आप देखिए सेकंड वाले क्वेश्चन में मुझे दे रखा है 5,0 एंड ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या होता है, ओरिजिन का मतलब होता है 0 0, तो इसके बीच डिस्टेंस निकालेंगे। हमें पता है, अगर दो पॉइंट मुझे पता है x1 y1 एक पता है एंड दूसरा पॉइंट x2 y2 अगर आपको पता है तो उनके बीच बीच डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है। मान लीजिए पॉइंट P है, ये Q है, तो पी क्यू डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, पी क्यू डिस्टेंस निकालते हैं √x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे। तो आप देखें यहाँ डिस्टेंस कितनी है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो क्या हो जाएगा 5 - 0 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 - 0, यानी 0 - 0 का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर √25 और 25 का स्क्वायर करेंगे तो 5। ये मेरे पास आंसर हो जाएगा दूसरे का 5 यूनिट्स, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें 82 सही हो गया था। ठीक है, इसी तरह से हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। अब स्टूडेंट्स हम जो है थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन में आप देखिए, हमें एक ट्रायंगल दे रखा है ABC, जो सी पे राइट एंगल है, मतलब सी पे 90 डिग्री बन रहा है। tan A जो है 8/7 दे रखा है, तो cot B की वैल्यू फाइंड कर रहा है कि क्या होगी। तो आप देखिए, अगर tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, मुझे गिवन है यहाँ पे देखिए tan A इक्वल टू दे रखा है। आप देखिए क्वेश्चन पेपर में tan A इक्वल टू 8/7 दे रखा है। ठीक है, यानी कि 8/7 है। आपको पता है tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो आप देखिएगा, अगर हम ए एंगल की बात करें तो हमें पता है किसी भी राइट एंगल में थीटा के सामने वाला ए अगर हम लेंगे तो उसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होता है और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो ये बची हुई साइड क्या होती है, बेस होती है। तो अगर हम बात करें तो ये वाला tan A इक्वल टू 8/7 है, तो ये परपेंडिकुलर है। देखिए कंपेयर करिए, और बी आपका 7 है, तो यानी कि ये 8 हो गया, तो ये 7 हो गया। ठीक है, अब हमें cot B की वैल्यू फाइंड करनी है। तो cot B, cot इक्वल टू cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan का
इन्वर्स होता है, यानी कि बी बाई पी, यानी कि बेस अपान परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब आप देखिए बी एंगल के लिए हमने बताया थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया इस बार, ठीक है। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस हो गया, तो ये फिर क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, बेस अपान परपेंडिकुलर। तो बेस आपका कितना है 8 और हाइपोटेन्यूस कितना है 7, तो कॉट बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8/7 हो जाएगी, ठीक है। 8/7 tan 8/7 था, तो कॉट बी भी हो जाएगी। बस आपको इसमें ये याद रखना है, मैं फिर से बता देता हूँ कि जो एंगल आप ले रहे हैं ए ले रहे हैं, तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका, BC जो है लाइन में परपेंडिकुलर हो जाएगी, और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है, तो ये परपेंडिकुलर साइड हो गई, ये हाइपोटेन्यूस हो गई, तो बची हुई साइड आपकी बेस हो गई, ठीक है। इसी तरह जब बी एंगल लेंगे तो उसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और 90 के सामने वाला तो हाइपोटेन्यूस है, तो ये आपका बेस हो जाएगा, ठीक है। ये आपको चेक कर लेना है। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं। हमसे कह रहा है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बताइए क्या होगा ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। अगर किसी सर्किल की रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, अगर ये मेरा सर्किल है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखेंगे कि अगर ये मेरा सर्किल है, ठीक है, इसकी रेडियस जो है r = 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट मतलब इस सर्किल के 4 पार्ट कर दीजिए, तो एक पार्ट जो है वो आपका क्वाड्रेंट कहलाएगा, ठीक है। तो इसका एरिया मुझे निकालना है, मतलब ये एरिया निकालना है। अब एरिया ऑफ सर्किल होता क्या है आपको पता है, एरिया ऑफ सर्किल जो है, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, πr² होता है, ठीक है। अब 4 पार्ट कर दिया, तो यानी कि इस एरिया, ये पूरे सर्किल का एरिया जो है πr² है। अगर 4 पार्ट कर दिया, यानी कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की अगर बात करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि ये 4 पार्ट किए हैं इसके, मतलब एक पार्ट 1/4 होगा, तो 1/4 इंटू πr² हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 1/4, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 7/7, ठीक है। r² है तो 7, ये एक 7 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, और यहाँ पे 4 को कैंसिल करें, 2 2 जा 2 11 जा, तो यानी कि कितना हो गया 77/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा 77, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग इसी तरह सॉल्व करते रहेंगे, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसका वीडियो मिलता रहेगा, और सोल्यूशन जो है जितने भी क्वेश्चन होंगे सबका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स नए जुड़े हुए हैं, पहले से हैं वो तो हैं, जो नए जुड़ेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।